अब हम एक और बड़ा खुलासा करेंगे जिसे देखकर पूरी दुनिया ये मानने पर मजबूर हो जाएगी कि पाकिस्तान ही आतंकवादियों की सबसे बड़ी शरण स्थली है और दुनिया के तमाम बड़े आतंकवादी पाकिस्तान का ही आतंकवाद वाली फैक्ट्री से निकलते हैं। कल हमने आपको पुलवामा आतंकवादी हमले में दाखिल की गई एनआईए की चार्जशीट दिखाई थी। इस चार्जशीट के मुताबिक पुलवामा हमले की योजना पाकिस्तान में बनाई गई थी और इसका मास्टरमाइंड था जैश-ए-मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर, जो इस समय दाऊद इब्राहिम की तरह पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है। इस हमले में मसूद अजहर समेत 19 आतंकवादी शामिल थे, जिनमें से 7 पाकिस्तानी थे और इन लोगों ने मिलकर पुलवामा में आतंकवादी घटना को अंजाम दिया था, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। लेकिन पाकिस्तान अब तक मसूद अजहर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाया, जबकि संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका जैसे देश उसे एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर चुके हैं। दुख की बात यह है, अमेरिका जैसे देश और संयुक्त राष्ट्र भी पाकिस्तान से अब तक ये नहीं पूछ पाए कि आखिर वो मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई कब करेगा। इसलिए आज हम आपको एक एक करके वो सारे सबूत दिखाएंगे जिनसे साबित होता है कि मसूद अजहर न सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद है, बल्कि उसका आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद पाकिस्तान की पूरी मदद से फल फूल रहा है। जैश-ए-मोहम्मद एक बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन है और मसूद अजहर इसे अकेले नहीं चलाता, बल्कि इसके लिए उसका पूरा परिवार उसकी मदद करता है। दाऊद इब्राहिम का फैमिली ट्री दिखाने के बाद आज हम आपको मसूद अजहर का फैमिली ट्री दिखाएंगे। इस समय मसूद अजहर के साथ जिस व्यक्ति की तस्वीर आप देख रहे हैं वो मसूद अजहर का भाई है, जिसका नाम है मुफ्ती अब्दुल रऊफ असगर। जैश-ए-मोहम्मद के सारे आतंकवादी हमले इसी की देखरेख में होते हैं। दूसरी तस्वीर अम्मार अलवी और तलहा सैफ की है। ये दोनों मसूद अजहर के भाई हैं। अम्मार अलवी कश्मीर के अलावा अफगानिस्तान में भी आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है, जबकि तलहा सैफ जैश-ए-मोहम्मद के प्रोपेगेंडा को भारत समेत पूरी दुनिया में फैलाने का काम करता है। तीसरी तस्वीर मसूद अजहर के बड़े भाई इब्राहिम अजहर की है। इब्राहिम अजहर इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 की हाईजैकिंग में भी शामिल था, जिसे कांधार ले जाया गया था। इसी के साथ मुफ्ती असगर खान कश्मीरी की भी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मुजफ्फराबाद का रहने वाला है और जैश-ए-मोहम्मद ने कश्मीर में आतंकवाद फैलाने की सारी जिम्मेदारी इसी को दे रखी है। मसूद अजहर के बड़े भाई इब्राहिम अजहर का एक बेटा भी था, जिसका नाम है उस्मान हैदर। उस्मान हैदर को भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने अक्टूबर 2018 में कश्मीर में मार डाला था। दूसरी तस्वीर तलहा रशीद की है, जो मसूद अजहर के रिश्तेदार अब्दुल रशीद का बेटा है और इसे भी 2017 में भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने एक एनकाउंटर के दौरान कश्मीर में मार डाला था। यानी परिवारवाद सिर्फ राजनीति और फिल्मों में ही नहीं, बल्कि आतंकवादी भी आतंकवाद का अपना कारोबार चलाने की जिम्मेदारी सबसे पहले अपने परिवार के लोगों को ही सौंपते हैं। यानी परिवारवाद, नेपोटिज्म आतंकवाद में भी है। इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर की तस्वीर है, जो पाकिस्तान के बहावलपुर में मौजूद है। इसे वहां मरकज उस्मान ओ अली के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जैश-ए-मोहम्मद के कुछ ठिकाने पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में हैं। इनमें से एक की तस्वीर इस समय आपके सामने है, जिसे वहां बिलाल मरकज और जामिया मस्जिद कहकर बुलाया जाता है। पाकिस्तान में भारत की संसद पर हमले के दोषी आतंकवादी अफजल गुरु के नाम से भी मस्जिदें बनाई गई हैं। ऐसी एक मस्जिद बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में है, जिसका नाम रखा गया है जामिया मस्जिद अफजल गुरु शहीद। ये इसका नाम है। जैश-ए-मोहम्मद और दूसरे आतंकवादी संगठन सिर्फ पीओके और पाकिस्तान में ही अपने आतंकवादियों को ट्रेनिंग नहीं देते, बल्कि ये लोग इसके लिए अफगानिस्तान की जमीन का भी इस्तेमाल करते हैं। अफगानिस्तान के नानगरहर में ऐसे 7 ट्रेनिंग कैंप्स हैं और इनमें से 4 सीधे तालिबान के नियंत्रण में है, जहां जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, जबकि 3 सीधे जैश के अपने नियंत्रण में हैं। इन कैंप्स को खोगयानी कैंप 1, खोगयानी कैंप 2 और दरगाह कैंप कहा जाता है। दरगाह और खोगयानी कैंप की तस्वीरें इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के पेशावर में सुनन बिन सलमा नाम का एक मदरसा है और इसी मदरसे में शिक्षा के नाम पर लोगों के मन में भारत के प्रति नफरत घोली जाती है।
पुलवामा हमले के 12 दिनों के बाद भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की थी और वहां मौजूद जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर और ट्रेनिंग कैंप्स को तबाह कर दिया था। लेकिन आज आप इसके अंदर की कुछ तस्वीरें भी देख लीजिए। पहली तस्वीर बालाकोट में नष्ट किए गए जैश के हेडक्वार्टर के मुख्य कॉम्प्लेक्स की तस्वीर है। इसी के मेन हॉल में आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी और यहां जैश ए मोहम्मद के झंडे और बैनर भी लगे हुए हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह वही जगह है बालाकोट की। अब आपकी स्क्रीन पर जैश ए मोहम्मद का एक ट्रेनिंग ग्राउंड है और आप कुछ आतंकवादियों को यहां ट्रेनिंग लेते हुए भी देख सकते हैं। ये सारी तस्वीरें और तथ्य इस बात का प्रमाण है कि जैश ए मोहम्मद समेत कई आतंकवादी संगठन अब भी पाकिस्तान में फल फूल रहे हैं और फिर भी पाकिस्तान इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। तो आज भारत के लोगों के लिए और पूरी दुनिया के लोगों के लिए समझने वाली बात यह है कि पाकिस्तान का पूरा तंत्र, चाहे वहां की सेना हो या वहां की सरकार हो, ये सब लोग आतंकवाद को खुलेआम सरकार की मदद से वहां पर आतंकवाद को पनपा रहे हैं, आतंकवादियों को ट्रेनिंग देते हैं, आतंकवाद को फंडिंग देते हैं। आतंकवादियों को, आतंकवादी संगठनों को पैसा दिया जाता है बाकायदा ताकि वो ट्रेनिंग कर सकें। और वहां की आर्मी ने जो बहुत पहले एक अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी प्रॉक्सी वॉर की, उस प्रॉक्सी वॉर को उन्होंने एक ऐसा अपना हथियार बना लिया है जिसमें उन्हें सरकार का पूरा समर्थन मिलता है। और यह सब कुछ वहां हो रहा है कश्मीर के नाम पर, कश्मीर के नाम पर, कश्मीर को आजाद कराने के नाम पर, यह सब वहां पर चल रहा है। और आज अगर पाकिस्तान की सरकार चाहे भी कि वो कश्मीर को समर्थन बंद कर दे या आतंकवाद का समर्थन बंद कर दे, तो वो ऐसा कर नहीं पाएगी, क्योंकि आतंकवादी वहां इतने ज्यादा मजबूत हो चुके हैं कि वो सरकार को ऐसा करने नहीं देंगे। आतंकवादी संगठन ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उनकी सारी फंडिंग रुक जाएगी। सरकार में आज जो इतना अहम रोल प्ले करते हैं वो सब बंद हो जाएगा। और इस पूरे खेल में दाऊद इब्राहिम जैसे लोग भी शामिल हैं और वो भी भारत जैसे देशों में, आप ऐसा समझ लीजिए कि आईएसआई में भारत की जो सुपारी है वो दाऊद इब्राहिम ने ली हुई है और दाऊद इब्राहिम उन्हें हर चीज बताता है भारत के बारे में। और कश्मीर का नाम लेकर दाऊद इब्राहिम न जाने अब तक कितना पैसा पाकिस्तान की सरकार से ही कमा चुका है। इसलिए दाऊद इब्राहिम को एक्सपोज करना और दाऊद इब्राहिम को पकड़ना अब बहुत जरूरी हो गया है। आज और पिछले 2 दिनों में हमने जितने भी सबूत जी न्यूज पर दिखाए हैं, ऐसे सबूत शायद दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसीज, सुरक्षा एजेंसीज पर के पास भी नहीं होंगे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये सबूत देखने के बाद अब इन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई